नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। दिल्ली के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हुआ और 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोचिंग सेंटर में अव्यवस्था और हादसे कोई नई बात तो नहीं है। आप कोटा, पटना, दिल्ली वगैरह जैसी जगहों से, तमाम जगहों से इस तरह के हादसे की खबरें सुन चुके हैं। इसी को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इन कोचिंग सेंटर्स के लिए शिक्षा से बड़ा शायद कारोबार है और छात्रों के भविष्य से बढ़कर इनका धंधा है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे खास मेहमान भी और हमारे संवाददाता भी। लेकिन आइए पहले कुछ प्रमुख बातों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला आज संसद में भी उठा और सभी दलों ने इस घटना पर चिंता जाहिर की। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में कोचिंग सेंटर की घटना पर चर्चा के दौरान कहा कि इस घटना पर राजनीति या लापरवाही करने के बजाय जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति, लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाकर उसमें से कोई समाधान होगा। और राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने भारत सरकार की कोचिंग सेंटर के लिए जारी एडवाइजरी पर भी चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि 2024 में जो कोचिंग सेंटर को लेकर दिशा निर्देश थे, अगर उन पर ध्यान दिया गया होता तो ये घटना नहीं घटती। कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो, और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो और राज्यों ने क्या क्या किया है। ये सारे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2000 जनवरी 24 में एक का एडवाइजरी सारे राज्यों को दिया है। अगर उस एडवाइजरी को राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज की दुखद घटना नहीं होता। और वहीं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राज्यसभा में दिल्ली के कोचिंग सेंटर की घटना के मुद्दे पर हुई अल्पकालिक चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि हाल ही में इस कोचिंग सेंटर को अग्निशमन विभाग की तरफ से एनओसी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार को नालों या ड्रेन्स की सफाई करानी चाहिए थी। जिस बेसमेंट के अंदर ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, आखिर तो उसकी परमिशन ये किसी ने दी कि नहीं दी। एमसीडी बिल्डिंग प्लान बनाती है, फायर डिपार्टमेंट जो है वो उसको एनओसी फायर डिपार्टमेंट का देता है। और जो जानकारी मिली अभी जुलाई के महीने में ही, इसी वर्ष जुलाई के महीने में उनको फायर का एनओसी दिया गया और उसके बाद शिकायतें हुई। उसके बाद भी उसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया क्योंकि स्टोरेज के लिए वो एनओसी दी गई है। ये सरासर लापरवाही मैं समझता हूँ। जो एजेंसियाँ इसकी जिम्मेवारी हैं, या तो एमसीडी है और या फिर दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार को मुख्य रूप से इस प्रकार सारे ड्रेन, सब नाले साफ करने की जो एक पहल करनी चाहिए। वर्षा शुरू होने से पहले ये सारे काम पूरे होने चाहिए। और ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट हादसे को लेकर एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कहा है कि यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई करते हुए जेई को टर्मिनेट और एई को सस्पेंड किया जा चुका है। अतिक्रमण के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। हमने 2-3 फ्रंट्स पे काम किया है। एक तो ये है कि वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था। तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमेटिक चीज़ है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं जी, और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं, उन पे भी कार्रवाई
स्टेप अप कर दी है। जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एई थे उसको हमने सस्पेंड कर दिया। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए कई तरह की मांगें कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को कोचिंग सेंटर और सरकार की तरफ से तत्काल आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रशासन से पूरी जानकारी देने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही छात्रों का कहना है कि ड्रेनेज और वायरिंग को पूरी तरह से ठीक किया जाना चाहिए और सभी इमारतों और बेसमेंट का तुरंत सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों की मांग है कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम को लागू कर सामान्य से अधिक किराए की मांग पर रोक लगनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटनाओं को रोका जा सके। तो दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के विरोध में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने इस घोर लापरवाही के लिए सीधे तौर पर कोचिंग सेंटर के संचालक, एमसीडी और दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राजधानी दिल्ली के करोल बाग के राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि एक आईएएस इंस्टीट्यूट है, वहां पर जब 3 छात्रों की मौत हुई, उसके बाद में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीती रात से ये छात्र इसी तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर ये छात्र दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। हमें न्याय चाहिए, लगातार इन छात्रों की ये मांग है। इन छात्रों ने पीछे लंबे समय से बहुत सारी शिकायतें की थी लापरवाही की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। और अब जब विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि किस तरह की लापरवाही है। सर यहाँ पे तो अगर 15 मिनट्स में अगर पानी पड़ती है ना तो पूरा पानी भर जाता है, पूरा पानी भर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वायर पूरा लटकते रहता है रेनिंग सीजन में। और यहाँ पे जो कल घटना हुई है, एक्चुअल रिपोर्ट यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है। ऐसी घटना फिर से ना हो इसलिए एक्शन लिया जाए, और जो जाने गई है उसको तो हम रिट्राइव नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि आगे और ऐसा हादसा ना हो, इसीलिए कुछ कड़े नियम लगाए जाए। ऑल आई वांट इज जस्टिस फॉर दोज हु हैव passed away, nothing else. Like administration का है ही, they would have been alarmed before. पटेल नगर में भी एक हुआ था, इससे पहले भी वो सर्क्यूट की वजह से, फिर भी ये लोग अलार्म नहीं हुए। सर 2 घंटे लग गए पुलिस को यहाँ पर आने में, इंक्वायरी करने में। अब 2 घंटे में कौन बचेगा अंदर? गलती एमसीडी की भी है। सर यहाँ हर साल पानी का ये प्रॉब्लम होता है। ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कोई नई नहीं है इधर, ये पिछली साल भी हुआ था। मैं राउस का स्टूडेंट हूँ, पिछली बार भी हम फंसे थे, लेकिन किसी तरह के भगवान की मेहर रही, वो निकल आए हम। लेकिन अब जो ये हुआ, ये कोई नहीं, बच्चे सांस घुट के मरा है। मेरा एक दोस्त जो लास्ट टाइम निकला है वो बोल रहा है मुझे सांस नहीं आया आधे घंटे तक। They are teaching us the moral ethical values, transparency and accountability. But क्या प्रशासनिक अधिकारी हमें बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में? ये सभी लोग परेशान हैं। ये जो आप आक्रोश इनका देख रहे हैं, ये जायज आक्रोश है, ये इनका गुस्सा है, ये इनका दुख है, ये इनका दर्द है, क्योंकि ये सारे जो है राउस आईएएस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने अपने साथियों को अपने सामने तड़प कर मरते हुए देखा है। उम्मीद है कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इससे कम से कम सबक लेकर सीख ली जाए और सख्ती से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी जगमोहन के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, करोल बाग, दिल्ली, डीडी न्यूज। तो पराक्रम सिंह शेखावत हमारे संवाददाता ने बात की थी और हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने भी कुछ छात्रों से इस बारे में बात की है, उन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स की ये 7 सूत्री मांग है और उसमें सबसे पहले है कि हमें उन परिवारों को राव कोचिंग सेंटर इमीडिएटली कॉम्पनसेशन दे, उन परिवारों को जिनके 3 बच्चे इस हादसे में हमेशा के लिए चले गए। और ये मॉरल ड्यूटी बनती है सरकार की भी, दिल्ली सरकार की भी, कि वो उनको मुआवजा दे। दूसरा ये कह रहे हैं कि
पुलिस और स्थानीय व्यवस्था जो प्रशासन है वो किसी भी तरह की सूचना को ना छुपाए, सच्चाई बताए कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, क्योंकि इनको लगता है कि और भी जाने गई हुई हो सकती हैं, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो भी इस सेफ्टी और सिक्योरिटी के लैब्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक छात्र की ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हो गई। ये अपनी मांग पर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये 7 सूत्री मांगे हैं इनकी, कैमरे की तरफ देख के बताएं कि क्या आपकी मांग आपको लगता है कि वाकई में पूरी हो गई या ये लंबा संघर्ष जारी रहेगा? मुझे नहीं लगता कि मांग पूरी होने वाली है। ऐसे पहले भी हादसे होते रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले वो हादसा भी हुआ था पटेल नगर वाला, पर उस पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी हम कल देख भी रहे थे कि वो वहाँ के उसी पीजी का एक लड़का ये कह रहा था कि वो गड्ढा अभी तक भरा नहीं गया है, वो गड्ढा अभी तक वैसे ही है। और ये लापरवाही स्टार्ट होती है एमसीडी से। एमसीडी की यहाँ इतनी लापरवाही है, ये तो बेसमेंट की बात है, एक्स्ट्रा स्टोरी भी बनाई जा रही हैं बच्चों को रखने के लिए। सब मिनिमम विंडोज़ और डोर्स भी नहीं होते, एडजस्ट भी नहीं होते। बट देखिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बदनाम है कुछ भी काम नहीं करने के लिए। लेकिन मैं एक मैसेज उन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को देना चाहूँगा। आईएएस ऑफिसर्स जो एमसीडी के कमिश्नर्स हैं या अदर पोस्ट पे है, और जो पुलिस ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है, कि वो भी कुछ साल पहले इन्हीं गलियों में घूमे होंगे, कहीं ना कहीं से उन्होंने पढ़ाई करी होगी, उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं एथिक्स पढ़ी होगी। तो प्लीज़ एटलीस्ट उनकी खुद के जो एक आप कह सकते हो बैक साइड स्टोरी है, उन लोगों के लिए तो प्लीज़ आप एम्पैथी दिखाइए और इस हमारे वर्क कीजिए। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। वो आईएएस और आईपीएस जो कभी इन गलियों में घूमे, जिन्होंने यहाँ से अपने सपनों को पूरा किया, आज वो इन बच्चों के साथ आए और खड़े हों और सवाल उठाएं और सवाल का जवाब लें उन लोगों से जो इस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बातचीत आपने छात्रों से सुनी, और क्या कुछ इस समय वहाँ पर चल रहा है इसके बारे में अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। और साथ ही ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, इसमें कोचिंग सेंटर्स की कितनी जिम्मेदारी है, किस तरह से उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, क्या उसका उल्लंघन होता है, इन सभी मुद्दों पर अपने खास मेहमान से भी जुड़कर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटकर इस चर्चा को जारी रखेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना दे कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम खास चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोचिंग सेंटर जितने भी हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, वहाँ शिक्षा से बढ़कर कारोबार हो चुका है क्या, और उसी के रूप में हमें इस तरह के हादसे उसी के परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ते हैं क्या। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 संवाददाता निशांत राय और साथ में विक्रमजीत सिंह चौहान, और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बलबीर बांजी, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। मैं पहला सवाल आप ही से लेता हूं, फिर अपने संवाददाताओं के पास जाऊंगा। मैम, ये जो प्रथम दृष्टया पहली नज़र में बलबीर मैम ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश कोचिंग सेंटर के लिए सरकार ने दिए हैं उसका उल्लंघन हुआ और उसी की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, कोई भी कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो भी आता है वो कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। ये चीज़ हमने देखी है कि जो UPBL है या मास्टर प्लान 21 है, 2021 है, उसके जो अधिनियम है उसका कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। और ये 1 साल से हम देख रहे हैं सर। लास्ट ईयर 2023 15 जून को मुखर्जी नगर में भयंकर आग लगी थी। 5वीं मंजिल से स्टूडेंट्स कूदे थे, बहुत क्षतियां हुई थी, चोटें लगी थी, बहुत बुरा हाल हुआ था वहाँ पे।
और उस समय ये मामला सामने आया था, तूल पकड़ा था। इसका संज्ञान हाई कोर्ट ने भी लिया, सुओ मोटो लिया हाई कोर्ट ने, और उसमें अभी केस चल रहा है सर। और उसके बाद भी हमने देखा कि अनेकों घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये जो एक कल्चर निकल आया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, कि ये सिर्फ इनको स्टूडेंट्स चाहिए, पैसा बनाने की मशीन समझ ली इन्होंने स्टूडेंट्स को। उनका बुरी तरह से शोषण हो रहा है सर। एक बच्चा 2 लाख के ऊपर की फीस देता है, बिल्कुल। उसके बाद महीने का उसका खर्चा लगभग 20 से 25 हज़ार पड़ता है, ये नॉमिनल है। तो उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, और किस तरह से, किस हालात में बच्चे आए हैं। कई तो अभी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हम घर से आते हैं तो ज़मीन गिरवी रख के माँ बाप पढ़ा रहे हैं, या माँ के जेवर बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य के लिए। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, इनको किसी की भावनाओं से, किसी की फैमिली के पीछे कितनी स्ट्रगल है, उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सपने बेचते हैं, ये सबको कहते हैं कि भाई बस तुम आ जाओ हमारे इंस्टीट्यूट में और तुम तो यूपीएससी क्लियर कर लोगे, जो हम समझते हैं ये संभव नहीं है। और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो 2 से 8 साल के लिए यहाँ बंध जाते हैं। आप ये देखें कि वो कितनी उनकी स्ट्रगल रहती है, उन्हें मनोवैज्ञानिक कितना प्रेशर रहता है उनके ऊपर, बिल्कुल, और घर से दूर और इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में, और साथ में वो ये ट्रेजेडीज भी झेलते हैं, बिल्कुल, कि कहीं पे डेथ हो गई। कई बार तो ऐसा दबाव उनके ऊपर होता है कि हम आत्महत्या की भी खबरें सुन लेते हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास, हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं, विक्रमजीत सिंह और निशांत राय। मैं पहले विक्रम आपके पास आता हूं। विक्रम, इस मामले में हमने ये देखा कि हादसा हुआ तो राजनीतिक बयानबाजी भी आई। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनके पास दिल्ली सरकार है, जिनके पास एमसीडी है, वो कह रहे हैं कि पहले वालों ने कुछ नहीं किया, ये कह करके वो निकल रहे हैं। दूसरी तरफ संसद में भी इस मामले पर आज चर्चा हुई। क्या जो जिम्मेदारी है उससे भागने की कोशिश हो रही है विक्रमजीत सिंह? देखिए, जिम्मेवारी से भागने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो उपराज्यपाल है, उन्होंने मंगल तक जो पूरा घटनाक्रम है उसकी रिपोर्ट मांग ली है। आम आदमी पार्टी जो है वो धरने कर रही है, जबकि सरकार उनकी है, इस इलाके का विधायक उनका है, एमसीडी में जो है मेयर उनकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी है जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन करे। तो तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है आज जो दिल्ली की मेयर है उनकी तरफ से जो है एक अधिकारियों की बैठक भी की गई है, जिसमें कि ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर जो है तमाम विस्तार से तमाम विभागों के जो अधिकारी थे उनके साथ चर्चा की गई, और उसके साथ साथ भविष्य में क्या इसमें सुधार हो सकता है, किस प्रकार से रणनीति बन सकती है, उसकी भी चर्चा की गई। साथ ही जो है जो इस इलाके के जो ड्रेनेज, जो पानी निकालने वाले देखने वाले जो वाटर लॉगिंग के अधिकारी थे, उनके 2 अधिकारियों को जो है एक एई और एक जेई जो है उनको जो है निष्कासित भी किया गया है, और एक तरह की कार्रवाई भी की गई है। और उसके साथ साथ जो नाले, जो कवर्ड नाले हैं, उसके ऊपर अगर अवैध निर्माण हुआ है उसको देखकर भी जो है तमाम कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ जो है इस इलाके के 13 जो बेसमेंट में आईएएस कोचिंग सेंटर चल रहे थे उनके खिलाफ भी उनको भी बंद कर दिया गया है। कार्रवाई हो रही है। जो कोचिंग सेंटर है उनकी संख्या 13 है। ये जो बेसमेंट जहां भी कार्रवाई जो घटना हुई है ये भी जो है पार्किंग के लिए था, जिस प्रकार का बयान जो है एमसीडी के मेयर की तरफ से आया है। तो तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लूज पोल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिनकी जान जानी थी वो चली गई है, आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते। ठीक, लौटता हूं आपके पास। निशांत, जिस तरह की कार्रवाई की बात अभी विक्रम कर रहे थे, कार्रवाई हो रही है, हम जानते हैं 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बुलडोजर एक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद क्या जो छात्रों का रोष, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा, उसमें कुछ कमी दिखाई पड़ रही है निशांत? उनकी अब क्या प्रतिक्रिया है? इस समय वो क्या कर रहे हैं प्रदर्शनकारी छात्र?
देखिए वाकई इसको दुर्भाग्य कहा जा सकता है। जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं पढ़ाई छोड़कर आज सड़कों पर उतरे हैं। वजह हम सभी को मालूम है। शाम को मैं मुखर्जी नगर में मौजूद हूं और ये वर्धमान जो है बिल्डिंग यहाँ पर है, जहाँ पर एक कोचिंग सेंटर को सील किया गया है क्योंकि वो बेसमेंट में चल रहा था। और अब से 5 मिनट पहले छात्र यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। आपको एक बार पोस्टर दिखाना चाहूंगा छात्रों ने जो यहाँ पर अपने हाथों में लगा रखे हैं। आप देखिए, पैसे लाओ मौत पाओ, वी वांट जस्टिस जैसे नारे छात्र यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम छात्र जो है, एक बार आपको छात्रों से अपील करूंगा कि आप हट जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ जो है हजारों की संख्या में इस समय मौजूद है। जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही छात्र हैं जो कल को हमारे देश की नीतियां बनाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के मैक्सिमम छात्र यहाँ पर तैयारियां करते हैं। और अब वो तैयारी छोड़कर अगर सड़क पर आ रहे हैं तो दिल्ली सरकार और एमसीडी को ये सोचना होगा, आखिर उन्होंने मुखर्जी नगर और ये तमाम जो जगह एक इनको एजुकेशन हब के रूप में देखा जाता था, आज छात्रों की क्या मजबूरी हो गई। हमारे साथ एक छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? विनीत त्रिपाठी। विनीत जी, क्या पूरा मामला है? आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है? सर जैसे अभी सरकार ने आप देखे हो वायरन में 3 बच्चों की मौत हो गई, उससे पहले एक बच्चे की करंट लग के मौत हो गई। सर बेसमेंट में कोचिंग चल रही है जो इलीगल है, अभी सरकार ने सील किया है। सर इसके पहले सर पिछले 5 साल से सर इनको नोटिस आ रही है, ये सील नहीं किया जा रहा है। क्या सर सरकार इंतजार कर रही थी कि 3 बच्चों की मौत होगी तब ये सील किया जाएगा? जी निशान जी, ठीक है निशान, आप समझ सकते हैं छात्रों का साफ तौर पर कहना है। वो समझ में आता है, बिल्कुल छात्रों का गुस्सा जायज है, वो रोष समझ में आता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हादसे के बाद जब कार्रवाई हो रही है तो अब छात्रों को भी इंतजार करना चाहिए इस मामले में इंसाफ होने का। आप दोनों बने रहिएगा, हम अभी लौटते हैं और अपने खास मेहमान से भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम खास चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनके लिए शिक्षा के ऊपर धंधा यानी कारोबार हो गया है और इसीलिए ऐसे हादसे भी होते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ बलबीर मान जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, आपसे समझना चाहूँगा कि 2017 में कोचिंग सेंटर्स की मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए याचिका लेकर, ठीक? उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीतिगत मामला है, सरकार ही दिशा निर्देश दे। सरकार ने दिशा निर्देश दिया भी, अब जाकर के इस दिशा निर्देश का कहीं ना कहीं पालन करवाने में कुछ ना कुछ कमी रह रही है, तभी तो इस तरह के हादसे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें देखिए सारी सिविक बॉडीज, MCD और जो सरकार है जी, और जो पुलिस विभाग है और फायर डिपार्टमेंट है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ये सब वर्धमान मॉल का हमने स्टूडेंट से सुना मामला, इसमें कोर्ट ने जब निर्देश दिया, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है कि आप बंद करिए, तो उसमें MCD कह रहा था ये हमारे अंडर नहीं है, ये DDA के अंडर यानी है, एक दूसरे के ऊपर फेंकने वाली बात। उसमें ये बहुत टाइम निकल गया और इसी वर्धमान मॉल की रूफ टॉप पे पोटा कैबिन में क्लासेस चल रही हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर इसे समझा जाए कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके लिए गाइडलाइन से ऊपर वो उन्होंने फिर कोचिंग को एकदम बिल्कुल सिर्फ विशुद्ध रूप से पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पैसा कमाने का, सपने बेचते हैं वो छात्रों। और सर मुखर्जी नगर है जो इलाका, वहाँ पे जो कैपेसिटी है रेजिडेंस, इट्स अ रेजिडेंशियल एरिया, वो मैक्सिमम 75,000 की है, लेकिन आज की डेट में वहाँ 5.5 लाख का फुटफॉल है। तो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा जब वहाँ पे रहेंगे तो उसमें सर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, सीवेज, रोड, सबकी
सब पे लोड पड़ता है और लेकिन सबकी इसका हालत एक खस्ता पहलू, है। बलबीर जी, इसका एक पहलू ये कि देखिए किस तरह से छोटे छोटे शहरों से, गांवों से आंखों में एक सपना लेकर के अपने जमीन जायदाद को बेच करके बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं और कोचिंग सेंटर अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय इस तरह का कारोबार, उनके सपनों का कारोबार करते हैं और कई बार इस तरह से उन्हें मौत तक मिल जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का स्टेक कुछ नहीं है सर। बिल्डिंग उन्होंने किराए पे ले ली, उन्होंने बीच में जैसे हमारे मुखर्जी नगर में छोटे छोटे ऑफिस थे फर्स्ट फ्लोर पे, तोड़ के उन्होंने हॉल बना लिए। बिल्कुल, यानी जाहिर सी बात है कि उनकी प्राथमिकता में छात्रों को सिर्फ सपने दिखाना और उसके आधार पर कारोबार करना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ पर आने के लिए और चर्चा करने के लिए, और साथ में विक्रम और निशांत, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की हमारी खास चर्चा यही थी कि किस तरह से कोचिंग सेंटर जो हैं वो कारोबार करते हैं, सपने बेचते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं, तभी इस तरह के हादसे आते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।